खुले घूम रहे हैं अपराधी, अपराध करने के बाद खुले घूम रहे हैं, उनको पकड़ने की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात ये, नया व्यापार शुरू करना बहुत मुश्किल है और वही ज्वेलरी व्यवसाय करना कोई छोटा काम नहीं है। प्लस तो होना कहीं गया, अंदर और माइनस चला गया हूँ मैं। फिर आपको वहीं उसी चौराहे पर ले जाते हैं, उसी मुकाम पर ले जाते हैं जहाँ से आपने शुरुआत की थी। तो व्यापारी के लिए कितनी पीड़ा वाला दृश्य होता है। आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिला है। आज दिन तक दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ मैं प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर और मुख्यालय पे। मुझे अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। 6 महीने कांग्रेस की सरकार के चक्कर लगाए, 6 महीने भाजपा के भी चक्कर लगा लिए, मगर इससे सिर्फ चक्कर ही आ रहे हैं। व्यापारी हमेशा पिसता आया है। राजसमंद में आज से ठीक 1 साल पहले एक घटना हुई थी, बड़ी चर्चाओं में रही थी, कार्रवाइयों के अलग अलग दावे और वादे किए थे, मगर धरातल की वास्तविकता ये कहती है कि 1 साल बाद भी उस दर्द को महसूस करने के अलावा कोई चारा नहीं है। एक बड़ी लूट डकैती की एक घटना आज से ठीक 1 साल पहले जिला मुख्यालय पर दिन दहाड़े हुई थी, मगर आज तक भी उस पूरे प्रकरण में पुलिस विभाग के हाथ खाली है। और सबसे बड़ी पीड़ा कि आखिर वो व्यापारी कहा जाए जिनके बैठे बिठाए एक ऐसा दंश लग गया, एक ऐसा दर्द मिल गया जिसकी शायद ज़िंदगी भर भरपाई ना हो सके। रूपम ज्वेलर्स पर जो 1 साल पहले एक घटना हुई थी, ये जो घटना हुई थी आपकी शॉप पर हुई थी, आज भी प्रशासन के हाथ खाली दिखाई देते हैं, जिम्मेदारों के हाथ खाली दिखाई देते हैं। क्या कुछ आश्वासन मिल रहे हैं इसमें, क्या कुछ कार्रवाइयाँ हो रही हैं? मैं मुख्यमंत्री आवास पर 2 बार गया था, डिप्टी आवास पर गया था, इन सबको सूचित किया था, लेकिन अभी तक मुझे कोई आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिला है। आज दिन तक दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ मैं प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर और मुख्यालय पे। मुझे अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। आप व्यापारी है, व्यापार करते थे, अचानक इतनी बड़ी घटना हो जाती है, व्यापार को तो बड़ा नुकसान होता ही है, परिवार को होता है, मगर उसके बाद अब ये नई परेशानियां कि जा जाकर लोगों को एक गुहार लगानी है कि हमारी मदद कर दो, मगर उसके बाद कुछ नहीं हो रहा। तो ये दोहरी मार पड़ती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, मेरे ऊपर जो अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी उसके ऊपर जो मेरे को ये घात लगा है, ये मेरे लिए काफ़ी दुख है। और अब प्लस तो होना कहीं गया, अंदर और माइनस चला गया हूँ मैं। मेरी व्यापारी को जवाब देना, ग्राहकों को, कस्टमर का जितना भी सोना था उनको देना था, वो सारा मैं कैसे चुकाऊंगा मुझे खुद पता नहीं चल रहा है इस बात में। आपकी जो उस वक्त मैंने जो कहानी सुनी थी कि आप बाहर से आते हैं, यहाँ धीरे धीरे अपना व्यापार शुरू करते हैं, रात दिन की मेहनत के बाद उस मुकाम तक पहुँचते हैं जहाँ आपको लगता है कि हाँ अब कुछ पा लिया है, अब ठीक ठाक स्थिति हो गई है, और अचानक ऐसी घटना होती है। मगर फिर आपको वहीं उसी चौराहे पर ले जाते हैं, उसी मुकाम पर ले जाते हैं जहाँ से आपने शुरुआत की थी। तो व्यापारी के लिए कितनी पीड़ा वाला दृश्य होता है। सर मेरे लिए बहुत बड़ी पीड़ा है ये, और इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ सर, और कुछ कहने लायक नहीं हूँ सर मैं इस बात में। ये जो पूरा प्रकरण हुआ था, अभी हमारे पास सराफा संघ राजसमंद के अध्यक्ष हैं, ये जो पूरा मामला हुआ, ये एक हमेशा ही जो सराफा से जुड़े हुए व्यापारी हैं उनके मन में एक हमेशा डर रहता है। इस बीच अचानक इतनी बड़ी घटना हो जाती है और अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है, व्यापारी अभी तक भी निराश और परेशान ही दिखाई दे रहे हैं। ये इस परिस्थिति में कोई कैसे व्यापार करे? बहुत मुश्किल है इस महंगाई के दौर में व्यापार नया शुरू करना। सबसे बड़ी बात ये, नया व्यापार शुरू करना बहुत मुश्किल है और वही ज्वेलरी व्यवसाय करना कोई छोटा काम नहीं है। सबसे बड़ा ये अपने भाई के जो हुआ, 1 साल हो गया है करीबन, हमने सारी प्रयास की। भाई हमारे उदयपुर से जो आईजी है अजय जी लांबा साहब, उनके पास भी 2-3 बार गए, लेकिन आश्वासन उन्होंने दिया, लेकिन कोई मज़ा नहीं आया, काम का कोई मतलब नहीं है, कोई प्रशासनिक कुछ नहीं आया। अच्छा, मुख्यमंत्री जी के पास भी गए थे, उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट थी जब लूट हुई। उन सारे प्रशासनिक अधिकारी, विधायक महोदय, सीपी जोशी साहब और मुख्यमंत्री के पास, सबके पास, सचिव साहब के पास, सबके पास कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हुई। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई तो वो सारी प्रक्रिया वापस नहीं, हमने बीजेपी गवर्नमेंट में भी गुहार लगी, लेकिन कोई आश्वासन के सिवा कोई 1 रुपया भी प्राप्त नहीं हुआ। तो देखा आपने, बीते 1 साल में 6 महीने कांग्रेस की सरकार के चक्कर लगाए, 6 महीने भाजपा के भी चक्कर लगा लिए, मगर इससे सिर्फ चक्कर ही आ रहे हैं। जबकि कमाल की बात यह है कि कोई कार्यक्रम होता है तो चंदा व्यापारी से लेना है, कोई विषय हो जाता है तो बंद व्यापारी को अपनी दुकान करनी है,
कहीं कोई घटनाक्रम हो जाए तो वो गाज व्यापारी पर गिरती है, मगर आखिर में व्यापारी को इस घटनाक्रम से ये सबक मिल रहा है कि हाथ कुछ नहीं लग रहा है। व्यापारी हमेशा पिसता आया है। जो व्यापारी संजय भाई हैं, इनके साथ जो घटना हुई है, इनको खड़े होते देखा है और आज बिल्कुल जीरो से भी माइनस में चले गए हैं। व्यापारियों का देना है, ग्राहकों का देना है। अब ये कैसे इनकी ज़िंदगी बसर करेंगे? अब दयनीय स्थिति है। आज के टाइम में भाव भी इतने हो गए हैं, उन व्यापारियों ग्राहकों का हिसाब देना इनके लिए अभी बस का नहीं है। फिर भी ये बहुत संघर्ष में पूरा एसोसिएशन इनके साथ लगा हुआ है। प्रशासन की तरफ से हमको बिल्कुल निराशा मिल रही है। खुले घूम रहे हैं अपराधी, अपराध करने के बाद खुले घूम रहे हैं, उनको पकड़ने की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमको आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दिए। जब घटना हुई थी उसके तुरंत बाद हमने धरना प्रदर्शन किया था, तो हमको यह कहकर वहाँ से हटाया गया कि आप यहाँ से हटिए, हमारा ध्यान पूरा आप पे फोकस हो रहा है, आप तुरंत हटिए यहाँ से। तो हमने तुरंत वहाँ से जगह खाली कर दी। नाकाबंदी करी नहीं ऐसा लगता था हमें। इतनी नाकाबंदी होती तो पकड़ा जाते वो। जिस प्रकार वो यहाँ से गए भागकर, और अभी तक हमारे को कुछ मिला नहीं, तो चिंतनीय विषय है। एक आखिरी सवाल, अमूमन होता क्या है, किसानों को कहीं नुकसान हो जाता है तो सरकारों के पास प्रबंध हैं, कुछ मवेशियों को नुकसान हो जाता है सरकार के पास प्रबंध हैं, कुछ दुर्घटनाएं घटित हो जाती है तो वहाँ पर भी उनको राहत के लिए कुछ राशि दी जाती है। व्यापारी एक ऐसा वर्ग बनकर रह गया है कि उसके साथ लूट पाट चोरी कुछ भी हो जाए, किसी भी स्थिति परिस्थिति में उसे सरकार कोई सहायता नहीं देती है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार को ऐसा कुछ प्रबंध भी करना चाहिए, कुछ विशेष परिस्थितियों में थोड़ा लाभ इन व्यापारियों तक भी पहुँचे? सरकार सारे टैक्सेशन जो दूसरे काम करने होते हैं, खर्चे करने होते हैं, उसके लिए टैक्सेशन लेती है, तो व्यापारी दिखते हैं। व्यापारी से टैक्सेशन तो पूरा भरपूर लिया जाता है, व्यापारी देता भी है अपने व्यापार को करने के लिए। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं के लिए कोई अभी तक किसी सरकारों ने इस विषय पर चिंता नहीं करी है, क्योंकि उनकी नाकामी की वजह से यहाँ लूट हुई है, खुलेआम दिन दहाड़े डकैती हुई है, मारने की तक उनकी नौबत आ गई थी। ये तो ठीक है, अगले का नसीब अच्छा था तो बच गए बच्चे, बाकी वो मारे जाते। तो इस पर सरकारों को सोचना चाहिए कि उसका जो नुकसान हुआ है, लिखित नुकसान जितना हुआ है, वो तो कम से कम सरकार भरपाई करे। तो हम टैक्स देते हैं, उसका हमें लाभ भी मिलना चाहिए। ये देखिए आप, ये जो पूरा विषय निकल कर आया है, उस विषय पर ये पीड़ा मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, क्योंकि तकरीबन 1 साल हो गया है, उसके बावजूद भी अपना सब कुछ खोया जो खोया, उसके बाद सिर्फ हर रोज़ के नए आश्वासन, वादे, दावे और ये रोज़ के चक्कर मिल रहे हैं। और उस पर भी कमाल की बात यह है कि व्यापारी वर्ग वो वर्ग हैं जो देश के साथ, देश के लोगों के साथ हर वक्त खड़ा रहता है। आपको किसी भी आवश्यकता में, किसी भी ज़रूरत में ये कभी भी आपको निराश नहीं करते हैं, मगर जब इनके ज़रूरत पड़ रही है, हर रोज़, हर बार, हर सरकार निराशा ही दे रही है। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।